ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के 64 स्वरूपों में अगले स्वरूप शार्दूल हर मूर्ति के बारे में। इस चैनल पर एक बहुत पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आप सभी शिव भक्तों से प्रश्न किया था कि भगवान का एक ऐसा स्वरूप भी दिखाया था कि भगवान एक हिरण को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए हैं और बहुत सारे यही स्वरूप भी है जिसमें भगवान दर्शन भी देते हैं। इस स्वरूप में भगवान ने एक हिरण को पकड़ा हुआ है और मैंने आप सभी शिव भक्तों से प्रश्न किया था कि भगवान हिरण को क्यों पकड़ कर रखते हैं, क्यों धारण करते हैं। बहुत सारे शिव भक्तों ने उत्तर देने का प्रयास किया कि मन का कारक होता है, मन का प्रतीक होता है, इसलिए भगवान मन को वश में रखते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ उन्होंने सभी शिव भक्तों ने उत्तर देने का प्रयास किया, किंतु वास्तविक घटना क्या थी और क्यों हिरण को भगवान ने पकड़ा, वो आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। दारुकवन के जो मुनि थे उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत अभिमान था। इस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान शिव और भगवान नारायण ने एक अद्भुत लीला रची। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन मुनियों को मोहित किया। भगवान शिव ने एक दिगंबर नग्न एक भिक्षुक का रूप धारण किया और जब वो वहां से गुजरे तो सभी ऋषि पत्नियां अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाई। जब ऋषियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन भिक्षुक को दंडित करने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका वध किया जाए और तपस्या के बल पर उन्होंने एक अभिचार यज्ञ का आयोजन किया, एक अभिचार यज्ञ किया जिसमें अभिचार मंत्रों के द्वारा उन्होंने आहुति दी और भगवान शिव को टारगेट किया उनका वध करने के लिए। देखिए, जो परमपिता परमेश्वर हैं उनका वध कर रहे हैं, वो उनका वध करने का सोच भी रहे हैं, मतलब अभिमान की एक पराकाष्ठा होती है। उन्होंने आहुति दी तो उस यज्ञ से एक बहुत विशाल भयंकर एक बाघ निकला। उस यज्ञ से वो बाघ बाहर आया, उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी जो उसके नेत्र थे उनमें से ज्वालाएं निकल रही थी। बहुत भयानक और विशाल का बाघ था। उन ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा उस बाघ को भगवान शिव की ओर छोड़ा। भगवान शिव ने तुरंत ही उसे नियंत्रण में कर लिया और उस बाघ की पूरी खाल भगवान ने उधेड़ दी। उस पूरे चर्म को, उस खाल को भगवान ने वस्त्र के रूप में धारण किया। और अब आप सभी शिव भक्तों को पता चल गया कि भगवान का एक नाम भी है व्याघ्र चर्मधारी। भगवान शिव व्याघ्र का चर्म क्यों धारण करते हैं, बहुत सारी कथाएं इससे रिलेटेड, लेकिन ये भी एक प्रसंग है कि भगवान ने जो शेर का एक बाघ का वस्त्र धारण किया हुआ है वो क्यों धारण किया हुआ है। ये दृश्य देख करके वो मुनि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने फिर से आहुति दी और उस यज्ञ से एक भयंकर फरसा निकला। वो इतना तीक्ष्ण था कि किसी को भी क्षण मात्र में ही नष्ट कर सकता था। उस फरसे को भी भगवान शिव की ओर छोड़ा गया। भगवान शिव ने उसे अपने हाथ में धारण कर लिया। ये देख करके मुनियों का क्रोध और भी चढ़ गया और उन्होंने फिर आहुति डाली तो आकाश मार्ग से एक भयंकर एक हिरण पूरे संसार को भयभीत करता हुआ, निनाद करता हुआ भगवान शिव की ओर बढ़ा जा रहा था। भगवान शिव ने उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और नियंत्रण में ले लिया। ये देख करके मुनि और भी क्रोधित हुए। उस यज्ञ के द्वारा उन क्रोधित मुनियों ने एक विषैले भयंकर सर्प को भगवान की ओर छोड़ा। भगवान ने उसे अलंकार के रूप में अपने शरीर पर धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने भूतगणों की सेना भगवान की ओर छोड़ी। उस यज्ञ के द्वारा भगवान ने उन पर अनुग्रह किया और उन्हें अपनी सेना बना लिया। मुनि और भी क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने उस यज्ञ से एक भयंकर नाद करने वाले और कंपित करने वाले एक डमरू को छोड़ा। भगवान ने उससे भी धारण कर लिया। परमपिता परमेश्वर है और वो भगवान उन ऋषियों के साथ खेल रहे हैं। अभिमान में डूबे हुए वो ऋषि देख नहीं पा रहे कि सामने कौन है और भगवान का वो अलंकार, वो स्वरूप भी अपने आप उन सभी चीजों से बनता जा रहा है। इसके बाद उन ऋषियों ने उस यज्ञ से एक दैत्य की उत्पत्ति करी। उस दैत्य के हाथ में एक अग्नि का कुंड, एक कुछ पात्र था, उसको लेकर के वो भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने उसको नियंत्रण में लिया और उसके ऊपर अपना पैर रख करके उसे दबा लिया। ये देख करके वो ऋषि अचंभित हो गए और उनके मन में आया कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सोच ही रहे थे, तभी जिस दैत्य को भगवान ने नीचे दबाया था वो थोड़ा हिलने लग गया। उसके हिलने से भगवान थोड़े से स्वयं भी हिले और हिलते ही भगवान ने उसके ऊपर ही तांडव शुरू कर दिया, नृत्य शुरू कर दिया।
ये देख करके, ये अद्भुत दृश्य देख करके ऋषि समझ गए कि ये परमपिता परमेश्वर है और शिव से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। उन सभी ऋषियों ने वहीं पर भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया और सबको क्षमा कर दिया। उन सब ऋषियों पर अनुग्रह करके भगवान अपने स्थान को लौट गए। इस घटनाक्रम में भगवान ने जिस बाघ के चर्म को निकाल करके अपने वस्त्र के रूप में धारण किया, इस स्वरूप के कारण भगवान का ये नाम कहलाया शार्दूल हर मूर्ति। शार्दूल अर्थात व्याघ्र या बाघ और हर अर्थात उसका संहार करना, इसलिए भगवान का ये एक स्वरूप शार्दूल हर मूर्ति कहलाता है। इस स्वरूप को समर्पित एक मंदिर मयिलादुतुरई के पास में वाजुवूर नामक स्थान पर है। यही इस जो भगवान का जो विग्रह है उसके पीछे एक यंत्र स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र पर कोई चंदन का लेपन करवाता है, क्योंकि वहाँ स्वयं तो किसी को अलाउड है नहीं, किसी पुजारी के द्वारा ये पूजा करवाता है चंदन द्वारा उस यंत्र पर, तो उसके ऊपर किए गए सभी अविचार वगैरह नष्ट हो जाते हैं और भगवान का अनुग्रह उसे प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है। सोमवार और बृहस्पतिवार को भगवान के इस मंदिर में चावल और दही का नैवेद्य लगाया जाता है और बिल्व पत्रों से पूजा की जाती है। तो ये थी जानकारी शार्दूल हर मूर्ति के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही, और आप सभी शिव भक्त जान गए होंगे कि भगवान अपने बाएं हाथ में हिरण को धारण क्यों करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।